तो दोस्तों अब जो फॉर्मूला हम देखने वाले उसका नाम तो आपके सामने आ चुका है, लेकिन ये है मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला इन एक्सेल, जो कि बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बहुत सारे डेटा के ऊपर अलग अलग लुकअप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है वी लुकअप। वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एंड एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल लुकअप। तो इन्हें प्रैक्टिकली हम सीखने वाले। वी लुकअप जैसे करते हैं वैसे ही एच लुकअप होता है, बस डेटा अगर चेंज है तो आपको एच लुकअप की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे, तो प्रैक्टिकली समझ लेते हैं इसे। आइए यहाँ पे आते हैं इस डेटा के ऊपर। यहाँ पे वी लुकअप एच लुकअप की सारी शीट बनाई है पहले से, तो ये शीट ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ वैसे भी। तो यहाँ पे क्या है, वी लुकअप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शीट 3 एक और शीट है यहाँ पे, उसके बाद वी लुकअप 2 भी है जिसमें मेरा कुछ डेटा है। तो मैं अलग अलग डेटा में वी लुकअप यहाँ पे समझाने वाला हूँ। बेसिकली आपको वी लुकअप का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मुझे देना है, इसलिए मैंने डेटा अलग अलग लिया। अब वी लुकअप पहले करता क्या है ये समझा देता हूँ, उसकी डेफिनेशन क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल and return the same row value that column number you specify. By default table must be sorted in ascending order. अब ये डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूँगा वो डेफिनेशन भी क्लियर होती जाएगी, और फिर डेफिनेशन को रिवाइज करूँगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं हम लोग, आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टॉप रो है मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए एक एक स्टेप्स बता रहा हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ और पेस्ट में जाकर मैं ट्रांसपोज पेस्ट कर रहा हूँ, ट्रांसपोज। ओके चलो ये ठीक है, मैंने ये डाल दिया ऐसे। ट्रांसपोज मतलब ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकल हो गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंटर करूँ। तो मैंने एंटर किया एम्प्लॉय आईडी 1001 या 1003 4 5 जो भी है। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1005 एंटर किया है, तो ये जो 5 नंबर का रिकॉर्ड है ना, पूरा का पूरा रो ये यहाँ पे दिखाई दे, उसका एम्प्लॉय का नाम दिखाई दे, डेजिग्नेशन दिखाई दे, डिपार्टमेंट दिखाई दे, जेंडर, सिटी एंड पे आउट। तो आपको थोड़ा सा क्लिक हो चुका होगा कि जैसे आप 10th और 12th के रिजल्ट देखते हैं राइट आपकी बोर्ड के, तो वहाँ पे आप सीट नंबर एंटर करते हैं और एंटर करते ही वहाँ पे आपका रिजल्ट दिखाई देता है। तो वो एक लुकअप ही होता है बेसिकली। बैकग्राउंड में कहाँ पे डेटाबेस में आपका रिजल्ट पूरा स्टोर है, आपका और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने आपके साथ एग्जाम दी, तो उनका रिजल्ट स्टोर है। जैसे आप अपना सीट नंबर डालोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, आपके दोस्त का सीट नंबर डालोगे तो उसका रिजल्ट दिखाई देगा। यानी कि ये पूरे डेटाबेस में से वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड लुकअप करके आपको दिखाता है। और आपको लुकअप कैसे दिखाता है, आप जो एंटर कर रहे हो वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में वैल्यू होनी चाहिए। लुकअप का रूल यही है कि आप जो एंटर कर रहे हो एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, हमारे टेबल में, हमारा ये टेबल है, हमारे ये डेटाबेस, इसमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो है उसमें हमने जो लुकअप वैल्यू दी है ये लुकअप वैल्यू है। इसकी मदद से हम देखना चाहते हैं हमारा रिजल्ट है, हमारा एम्प्लॉय का डिटेल्स। तो वही है बेसिकली कि ये लुकअप वैल्यू जो है लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होगी। तो वो डेफिनेशन में देखिए, लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, सबसे लेफ्ट कॉलम जो है उसकी वैल्यू लुक करेगा। एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू दैट कॉलम नंबर स्पेसिफाई। मतलब हम जो कॉलम नंबर स्पेसिफाई करेंगे, सपोज मैंने बोला कि भाई कॉलम नंबर 2, तो उसका नाम यहाँ पे बता देगा। इसके लिए मैं कॉलम नंबर 3 बोलूँगा तो डेजिग्नेशन यहाँ पे बता देगा। तो इसके लिए कॉलम नंबर 4 मेंशन होगा, इसके लिए 5 देन 6 कैसे मेंशन होगा, कहाँ पे मेंशन करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वी लुकअप कैसे दूंगा, हमें क्या करना है वो तो आपको पता चला वी लुकअप की मदद से। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम के लिए वी लुकअप दे रहा हूँ, तो इज इक्वल टू वी लुकअप। जैसे आप वी लुकअप लिखोगे तो वो जो डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन किया वो यहाँ पे आ जाता है, जो डेफिनेशन या फिर उसका एक्सप्लेनेशन फार्मूला का बेसिकली। तो यहाँ पे वी लुकअप मैं लिख रहा हूँ, वी लुकअप VL टाइप करते टैब बटन प्रेस करूंगा तो ये भी लुकअप आ जाएगा। इसकी जो आर्गुमेंट है वो देख लो, पहले है लुकअप वैल्यू, चारों आर्गुमेंट अच्छे से देख लो। हमें 4 आर्गुमेंट देने, कोई भी फॉर्मूला समझना है तो आर्गुमेंट अच्छे से समझने हैं। रिपीट कर रहा हूँ मैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, उन्होंने कहा कि ये ऑप्शनल है भाई, आप दोगे नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन देने पे काम होगा, नहीं देने पे भी क्या काम होगा मैं आपको बताऊंगा, कब देना है इसे वो समझ लेंगे। पहले तो लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर, ये 3 कंपलसरी है, और स्क्वायर ब्रैकेट वाले हमेशा ये ऑप्शनल रहते हैं, याद रखिए। स्क्वायर ब्रैकेट में ना इसका मतलब ये ऑप्शनल है, फिलहाल बिना देखे भी काम चलेगा उसका, कैसे वो तो देखेंगे। फिलहाल लुकअप वैल्यू क्या होता है ये देखिए, लुकअप वैल्यू ये है, J1 में लुकअप वैल्यू पड़ी राइट, मैं कोमा दूंगा, जैसे लुकअप वैल्यू हो गई हमारी तो कोमा दूंगा और नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ बढ़ूंगा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। टेबल एरे ये हमारा पूरा टेबल है, ये मैंने सिलेक्ट किया A1 से लेकर G11 तक, जो ऊपर आपको सिलेक्ट भी दिख रहा है यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। टेबल एरे हो चुका है सिलेक्ट, तो आगे बढ़ते हैं ना, कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का आंसर चाहिए मुझे, हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ही चाहिए ना। एम्प्लॉय नेम हमारे टेबल में, ध्यान से सुनिएगा, हमारे टेबल में कितना नंबर है उसका, तो हमारे टेबल में 1 नंबर पे है ये एम्प्लॉय आईडी, 2 नंबर पे एम्प्लॉय नेम है, तो हमारे टेबल पे इसका 2 नंबर है।
और यहाँ पे मैं कॉमा करके बाद में यहाँ पे मैं नहीं दूंगा तो भी रिजल्ट आएगा। मैं एंटर करके दिखाता हूँ, रिजल्ट आ रहा है विकास सिंह। ये 1005 पे देखिए विकास सिंह है क्या, 1005 पे विकास सिंह है, एम्प्लॉय नेम कॉलम में प्रॉपर है। और अगर यहाँ पे मैं नहीं दूंगा तो रिजल्ट आता है, लेकिन ये जो लास्ट है आर्ग्यूमेंट्स में इसे कॉमा करके यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ऐसे दो ऑप्शन दिए आपको। तो ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेशन मैच और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। अब क्या होता है कि मुझे इनका एक्सप्रेशन मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए अलग सा डेटा जब हम इस्तेमाल करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस केस में मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो भी आंसर आएगा और 0 लिखूंगा तो भी आंसर आएगा। ये देखिए मैं 0 लिखता हूँ तो भी आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे 0 लिखना ही ज़रूरी है। 0 को एग्जैक्ट मैच कहते हैं। आप 0 लिखो या फिर आप यहाँ पे फॉल्स लिखो तो वन एंड द सेम। अब बहुत सारे लोग फॉल्स भी लिखते हैं, राइट। तो फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, 0 मतलब एग्जैक्ट मैच वही है। और 1 लिखेंगे तो भी आंसर होएगा। आप बोलोगे फिर 1 0 नहीं भी लिखा तो भी आंसर आ रहा है, 0 लिखा तो भी आंसर बराबर आ रहा है, 1 लिखा तो भी आंसर बराबर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा। फिलहाल आप बस याद रखो कि इस केस में आपको 0 लिखना ज़रूरी होता है ऐसे केस में। अब ये केस क्या है और आगे का जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, वो डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब मैं वो एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में वो मैं समझा नहीं सकता। फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास विकास सिंह का रिजल्ट आ चुका है और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए था विकास सिंह का नाम का, तो हमने एग्जैक्ट मैच ले लिया है। ओके चलो 1006 करके देखते हैं भाई बराबर आ रहा है कि, चेंज करके देखते हैं। अजय काले है, अजय काले है, ओहो क्या बात है, हम काले हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे आ चुका है। सो आपको फाइनली मिल गया है ये रिजल्ट। अब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो सबका रिजल्ट आएगा क्या, बताओ ज़रा। बहुत सारे लोगों ने समझ लिया होगा जिन्होंने काउंट इफ सम इफ सीखा है। उसमें मैंने बताया था कि भाई आपको ये फॉर्मूला ड्रैग करने के पहले कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी। तो ये फिक्स नहीं है, ये एरर दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस फॉर्मूला को ड्रैग कर रहे हो तो ये देखो ना, ये J2 हो चुका है जो कि J1 में लुकअप वैल्यू है। ये A2 to G12 हो चुका है जो कि हमारा स्टार्टिंग से होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक एक सेल नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखो ये टेबल कहीं और सेलेक्ट हो रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फिक्स अनफिक्स करना पड़ेगा ना। एक और चीज़, जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर फॉर्मूला यहाँ पे हाइड, ऊपर की सेल हाइड दिख रही है ना आपको, ऐसा होता है आपके साथ भी होगा। तो ऐसा रीज़न ये है कि इसका जो अलाइनमेंट है वो बॉटम अलाइनमेंट है। अगर आप इसे टॉप अलाइनमेंट करते हो, यहाँ पे देखिए होम टैब में मिलता है आपको ये टॉप अलाइन सेल्स का, और डबल क्लिक करते हो तो ये नीचे गैप देगा, ऊपर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा गैप। ओके तो ऊपर का सेल दिखाई देगा। चलो ठीक है, आपका जो J1 सेल है वो फिक्स है सबके लिए, तो इसे सेलेक्ट करके F4 करो, यानी कि डॉलर साइन यहाँ पे लगा दो। तो डॉलर साइन इसे लगा दिया तो ये J1 फिक्स हो चुका है। जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो J1 ही रहेगा। उसके बाद A1 to J11 को भी डॉलर साइन लगाना है, काम खत्म, बराबर। मतलब अभी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है, याद रखिए, बट इनको फिक्स करना ज़रूरी है और ये मैंने कर दिया। अब देखिए ये ड्रैग कर लो, अजय काले, सब जगह पे काले काले काले, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 मैंने दिया। ये देखिए ना, 2 नंबर का कॉलम हमें आंसर चाहिए और यहाँ पे भी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही है। तो यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा भाई, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, क्योंकि डेजिग्नेशन ये 3 नंबर कॉलम में है। ये देखिए ये CSR डेजिग्नेशन है अजय काले का, ये 3 नंबर कॉलम में है। और यहाँ पे जाकर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर इस कॉलम में इस फॉर्मूला को डबल क्लिक करके एडिट करो। कोई भी फॉर्मूला को डबल क्लिक करके एडिट किया जा सकता है, या कीबोर्ड पे F2 बटन दबा दो। 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, इस तरह से आप आगे बढ़ाते जाओगे तो वो आते जाएगा, राइट। लेकिन अभी मैं ऐसे एक एक फॉर्मूला एडिट करूँगा तो भैया फी लुकअप देने का फ़ायदा ही क्या हुआ। मतलब हर जगह पे मुझे फॉर्मूला में एडिट करना पड़ रहा है, तो मैं एक बार में ड्रैग नहीं कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ। उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम करो, 2 3 4 5 ऐसा जो है ना, यहाँ पे 2 3 4 5 डायरेक्टली ड्रैग कर लो यहाँ तक। और अब क्या करो, इस सेल को, ये जो है 2 की जगह, इसको लिंक दे दो 2 को और एंटर करो। और अभी आप एंटर ड्रैग कर लो, ये देखो फॉर्मूला आ चुका है। क्या किया मैंने, इस 2 की जगह H2 लगा दिया, H2 में 2 आएगा। यहाँ पे देखिए H3, ये इसे मैंने फिक्स भी नहीं किया, रिलेटिव ही रखा ताकि मैं ड्रैग करूँगा तो नीचे नीचे आ जाए। और ये 7 नंबर, तो ये 7 नंबर है, H7, राइट, यहाँ पे 7 नंबर। तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन इसमें ये वैल्यूज डिलीट हो गई तो भैया गया ना फिर फॉर्मूला। तो फिर क्या करेंगे, फिर मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा कुछ नहीं, तो मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक भी देख लो, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ये एक ट्रिक है बेसिकली कि भाई फॉर्मूला ड्रैग कैसे करेंगे। कॉलम हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी कॉलम नहीं, रो लिखते हैं। कॉलम की बाद में ज़रूरत पड़ेगी H लुकअप में, फिलहाल रो लिखते हैं। मैंने रो लिखा है, एक फॉर्मूला लिखा है, रो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, नो आर्ग्यूमेंट्स वाला फॉर्मूला है, क्लोज ब्रैकेट्स, नो आर्ग्यूमेंट इसमें है ही नहीं, बिल्कुल बिना आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला। एंटर 12, क्या आ रहा है 12। ये क्यों 12 आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखा गया है 12 नंबर रो में, तो वो बता रहा है उसका रो नंबर। तो यही काम करता है ये।
रो फार्मूला, जिस रो में आप इस फार्मूला को लिख रहे हो उसका नंबर बताएगा। रो नंबर 14 आपने यहाँ पे भी लिखा ना उसी रो में, तो रो नंबर 14 ही बताएगा, क्योंकि उसी रो में लिखा गया है। इस रो में, जिस रो में वो फार्मूला लिखा है उसका नंबर वो बताएगा, राइट। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आप क्या करो, सपोज एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रो लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, ऑफकोर्स 2 आ रहा है, राइट। तो 2 आ रहा है तो हमें वही चाहिए। अगर मैं इसी रो फार्मूला को ड्रैग करूँगा 2 3 4 5 6, वही हो रहा है ना, 2 3 4 5 6। तो यही रो फार्मूला अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, डायरेक्टली यहाँ पे रो फार्मूला लिख दूँ, राइट। रो फार्मूला यहाँ पे सेल में लिख दिया, एंटर कर दिया, और अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये 2 3 4 5 6 है, 7 है, तो ऐसे ही वैसे ही इसे डिलीट कर दो अभी। ये देखिए रो फार्मूला डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये सब आंसर आ गया, है ना। इंटरेस्टिंग। अब देखो ना, ड्रैग करो, सब में रो फार्मूला है और रो फार्मूला डायनेमिक वैल्यू ले रहा है। यहाँ पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, इसे सिलेक्ट करो और F9 करके देख लो। F9 क्या आ रहा है, 7। यस, यही तो चाहिए, कंट्रोल Z, एंटर। सो आपको ये आइडिया आ चुका होगा बेसिकली कि भाई वी लुकअप कैसे काम करता है, कैसे काम करता है और उसमें डायनामिक कैसे करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी एक और डाउट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आपने यहाँ पे लिया हुआ है और वी लुकअप का फॉर्मूला फटाफट आपने लगा दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया 7, वी लुकअप वैल्यू ऐसे ही लगाना है, F4 लुकअप वैल्यू को फिक्स किया, ये फिक्स हो गया। टेबल एरे को मैंने ऐसा सिलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा, फिर मैंने टेबल एरे को भी फिक्स किया इस तरह से, कॉमा, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने लिखा रो। अब रो लिखा और मैंने लिखा कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और ये फार्मूला हो गया। वैसे फार्मूला मैंने पूरा दे दिया है। एंटर करता हूँ, देखते रिजल्ट आ रहा है क्या, रॉन्ग। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो रो नंबर है वो यहाँ पे क्या बता रहा है, F9 कर लो, ये रो नंबर 16 बता रहा है। हमें क्या चाहिए, रो नंबर 2 चाहिए, ये 16 बता रहा है। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, ऊपर ये रो नंबर 2 ही बता रहा था और हमें 2 ही चाहिए था, क्योंकि रो नंबर 2 में फार्मूला लिखा गया, ये 3 में लिखा है, ये फार्मूला 4 5 6 7 ये प्रॉपर मैच हुआ। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे तो रो नंबर 16 में फार्मूला लिखा गया, तो ये रो नंबर 16 ही बताएगा। तो यहाँ पे 16 में से कितने जाने के बाद 2 आना वाला, दो रिजल्ट मिलेगा, वो तो आपको आना ही चाहिए यार। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 16 में से अगर मैं 14 माइनस करूँ तो 2 रहेगा और ये 2 आ जाएगा। ओहो, संजय जादव जी आ गए हैं। अब ट्रैक करते हैं, क्या बात है, सब कुछ आ गया। कैसे एक ही मैंने बस 14 ऐड किया। यहाँ पे क्या आएगा, रो। देखिए ये रो का रिजल्ट क्या आएगा, कौन से रो में फॉर्मूला लिखा है, 21। F9 करते हैं, 21 बराबर। तो 21 माइनस 14 कितना आता है, 7। और हमें चाहिए 7 ही, यहाँ पे 7 ही चाहिए ना, इसमें 7 ही है, ये 7 नंबर रो ही है बेसिकली, मतलब 7 नंबर की वैल्यू आएगी। तो ये 7 नंबर कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पे पिक कर रहा है इसमें से, राइट। तो ये आइडिया तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई अगर आप अलग कहीं पे लिखते हो तो भी क्या करना है। सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया आपको। चलो, वी लुकअप को मैंने इस तरीके से आपको समझाया कि भाई किस तरह से ये काम करता है। अब वी लुकअप ये एग्जांपल में ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि भाई वो जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच क्या होता है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब ये वी लुकअप अलग तरीके से, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या था, एक लुकअप वैल्यू थी, एक लुकअप वैल्यू जो यहाँ पे हम बदल रहे थे और उसकी मदद से यहाँ से वैल्यूज़ पिक कर रहे थे। अब हमारे पास ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना है, इंसेंटिव देना है। ध्यान दीजिए, टेबल को समझ लीजिए। कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डेटा है, उन्होंने जो सेल्स अचीव किया है, क्वान्टिटी दिया है और उनका इंसेंटिव यहाँ पे है। तो जिनका सेल्स, यहाँ पे टारगेट या इंसेंटिव भी दिया है, जिनका सेल्स 0 है तो 0, जिनका सेल 0 और 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है तो उसे 1000 इंसेंटिव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद 10 और 20 के बीच में है, सॉरी 0 to 10 के बीच में है तो 0 इंसेंटिव, मैंने गलत बोल दिया था। 0 to 10 के बीच में है, 1 to 9 तक आपको मिलेगा 0 इंसेंटिव, नो इंसेंटिव। लेकिन 10 के बाद इंसेंटिव चालू हो रहा है जो कि है 1000 और 10 से 19 तक रहेगा ये 1000, याद रखिए। 20 से 29 तक रहेगा ये 2000, 30 से 40 तक रहेगा 39 तक, 39 तक। ओके, यहाँ पे 3000, 49 से 40 to 49 से रहेगा 4500, 50 to 59 से रहेगा 99 से रहेगा 6000 इंसेंटिव और 99 के बाद 100 को रहेगा 10,000 इंसेंटिव। जिन्होंने यहाँ पे 100 सेल्स किया है उनका 10,000 इंसेंटिव रहेगा। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि ये जो टेबल है ना, ये टेबल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। 0 10 20 30 40 50 इसे उल्टा पुल्टा नहीं लगा सकते। और यही डेफिनेशन में लास्ट में बोला है, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। इस केस में ये टेबल जो है ना, इस वाले केस में
असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आप वी लुकअप में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा लगाएंगे तो भी चलेगा, ये टेबल असेंडिंग नहीं रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच वाला है। लेकिन जब आप अप्रोक्सीमेशन मैच वाले में जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन मैच का एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो आपका टेबल असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। अब बोलोगे अप्रोक्सीमेशन मैच कैसे है, बताओ ज़रा। तो यहाँ पे हमें इंसेंटिव देना है उनके सेल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दे दोगे, अजय पांडे का है 66 सेल्स, जो कि 66 इस टेबल में कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं 66 को लुकअप करने जाऊं तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, एग्जैक्ट मैच नहीं है, लेकिन 66 है कहीं पे, तो इसके बीच में है, अप्रॉक्सीमेशन 50 और 100 के बीच में। चलो ठीक है, अगर आप 40 देखोगे तो 40 एग्जैक्ट है, 27 देखोगे तो यहाँ पे 27 है ही नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे भी वो इसके बीच में है, तो उसका इंसेंटिव हो जाएगा 2000। 20 to 30 बीच में ना, तो ये इंसेंटिव उसको मिल जाएगा। तो ये है अप्रॉक्सीमेशन मैच। और जब कभी भी अप्रॉक्सीमेशन मैच का एग्जांपल आता है, आपको टेबल असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, जो कि डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी बोला था। बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर्स, दिखाई दे रहा है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी लुकअप, ध्यान दीजिए क्या करने वाला। लुकअप वैल्यू वही है। अब लुकअप वैल्यू फिक्स होगी क्या? ये लुकअप वैल्यू फिक्स नहीं होगी, क्योंकि ये मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ है, तो इसे छोड़ो। टेबल एरे, टेबल एरे ये है हमारा दोनों टेबल, जिसमें हमारे पास डेटा पड़ा है, जिसके अंदर से रिजल्ट यहाँ पे पुल करना है। तो ये G1 to H8 फिक्स होगा क्या? यस, F4 बटन प्रेस करो और उसको $साइन अप्लाई करो। अब ये फिक्स ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया है इसके पहले के पार्ट्स में, तो वो देख लो ज़रा अच्छे से। सो कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आपको फॉर्मूला देने की ज़रूरत है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम ये है और 2 कॉलम है, और 2 नंबर कॉलम में से सारे रिजल्ट हमें पुल करने, तो यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा इस केस में। और ये बात आती है यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेशन मैच चाहिए। अगर मैं कुछ भी एंटर नहीं करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्रॉक्स मैच लेता है। अप्रॉक्स मतलब डायरेक्टली आंसर दे देगा। देखिए मैं कुछ भी एंटर नहीं करूँगा तो भी ये अप्रॉक्स मैच लेता है। ये बता रहे कि ये 6000 इंसेंटिव है। हाँ, अगर मैं इसको कॉमा करके 0 दे दूंगा, जो लास्ट एग्जांपल में मैंने बोला था वहाँ पे 0 ही रखो, एग्जैक्ट मैच दूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 66 एग्जैक्टली कहीं पे मैच नहीं हो रहे, अप्रॉक्स मैच हो रहे। तो अप्रॉक्स मैच देने के लिए आप तो यहाँ पे 1 लिखो, नहीं तो कुछ भी मत लिखो। 1 नहीं लिखा तो भी वो अप्रॉक्सीमेशन मैच ही लेता है बाय डिफॉल्ट। तो मैं 1 लिखता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेशन मैच ले लेता है, और मैं इसे ड्रैग करूँगा तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। देखिए प्रॉपर रिजल्ट आ चुका है। ये देखिए 20 से 30 के बीच में तो 2000 इंसेंटिव है ना बराबर। 48 किसके बीच में? 48 इसके बीच में, तो ये रहा 4500 इंसेंटिव, राइट। ये किसके बीच में? 72 इन दोनों के बीच में, तो ये 6000 इंसेंटिव। अगर मैं कहीं पे 100 कर दूं तो उसको 10,000 इंसेंटिव डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा कि भाई ये काम कैसे करता है। ये है अप्रॉक्सीमेशन मैच। अप्रॉक्सीमेशन नज़दीक की वैल्यूज़। अब बोलोगे यहाँ पे, अभी एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ये 27 जो है वो 30 के नज़दीक है सर, फिर उसको 3000 क्यों नहीं, उसको 2000 ही क्यों? वो तो 20 से काफ़ी दूर है, क्योंकि 20 से 30 के बीच में मैंने बोला है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ से वैल्यूज़ काउंट करना शुरू होगा, तो 0 to इस वैल्यू तक जाएगा वो, और इस वैल्यू की जो छोटी वैल्यू है, मतलब 9, 0 to 9 को यही असाइन करेगा। 10 to 19 इसके नीचे वाली वैल्यू जो है उसको यही असाइन करेगा। उसके बाद आगे वाला 20 से आगे आ जाए, मतलब 2000, ये 20 से आगे जितनी भी है 29 तक अप्लाई हो जाएगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में टेबल रहेगा। ये टेबल उल्टा पुल्टा करोगे तो आपका रिजल्ट उल्टा पुल्टा हो जाएगा, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाला नहीं। प्रॉपर रिजल्ट करना है तो भाई स्टेप्स भी तो प्रॉपर फॉलो करने ही चाहिए ना। इस भी लुकअप को ज़रा ध्यान से देखो, ये अप्रॉक्सीमेशन मैच क्यों है और ये 0 और एग्जैक्ट मैच क्या, डेफिनेटली आपको वी लुकअप में समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को ये तब पता ही नहीं, बहुत सारे लोग इसे ऑप्शनल आर्गुमेंट छोड़ देते हैं, वो एक्सप्लेन ही नहीं करते। तो मेरा काम बनता है तो मैं डिटेल में समझाऊँ भाई, राइट। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा दी है आपको, राइट। ठीक है, अब एच लुकअप की बारी है। एच लुकअप में यहाँ पे क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूँ। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना के रखा है ऑलरेडी मैंने। ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, और डेटा वैलिडेशन का एक चैप्टर भी है जिसमें ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई भी आईडी में सेलेक्ट करूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल डेटा है, वही डेटा जो यहाँ पे हमारा वर्टिकल था ना, इसमें इस केस में वर्टिकल था ना पड़ा हुआ, इसे हमने हॉरिजॉन्टल रखा है। तो हॉरिजॉन्टल डेटा में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इज इक्वल टू, सिंपल है, मैं लगा दूंगा यहाँ पे एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा, लुकअप वैल्यू यही रहेगी, दैट शुड बी फिक्स करना है तो F4 बटन दबा दो, ये $साइन अप्लाई हो जाएगा। कोमा टेबल एरे का ये पूरा का पूरा डेटा आपका रहेगा, पूरा आया है, यस। उसके बाद इसे भी फिक्स करो, कोमा। अब यहाँ पे क्या बताएगा, जो एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर बताता है, कॉलम नहीं। अब वो पूछ रहा है कि भाई आपका रो इंडेक्स नंबर बता दो, रो इंडेक्स नंबर। तो हमें कौन सा रो देना है, इसका जो एम्प्लॉय नेम आपको दिखाई दे रहा है ना, एम्प्लॉय नेम,
एम्प्लॉय नेम का रो नंबर 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 5, 6 है। तो अभी मैं 2 दूंगा और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, वैसे भी 0। ओके, समीर शेख, समीर शेख, राइट। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ही दो, याद रखो। अब अगर आप इस केस में एग्जैक्ट मैच नहीं देते हो, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसी में दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मैच लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक आईडी एंटर कर रहा हूँ, जो कि है यहाँ पे आईडी देखो कहाँ तक है, 10010 तक, राइट। अब मैं ये डेटा वैलिडेशन पहले हटा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू जो लिस्ट में से बाहर की एंटर करूँगा तो वैल्यू डजेंट मैच आएगा। सो डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन क्लियर ऑल, ओके, डेटा वैलिडेशन हटा दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 11 जो कि मेरे टेबल में है ही नहीं है, रवि काले। ओहो, फिर भी रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा वी लुकअप के इस एग्जांपल में। इसमें भी मैं क्या करूँगा, ये जो एग्जैक्ट मैच है वो हटा के मैंने इधर अप्रोक्सीमेशन मैच रख दिया लास्ट में, और मैं यहाँ पे 11 एंटर करता हूँ। तो रवि काले कहाँ से आ रहा है, देखो 11 है ही नहीं, रवि काले वो 10 का ले रहा है, बस का ले रहा है। समझ में आपको, ये एक चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मैच, इस फॉर्मूला में जाकर इसे एग्जैक्ट मैच करो। ओके, अप्रोक्सीमेशन मैच मत रखो, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ एच लुकअप, और यहाँ पे हम इसे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या सब जगह रवि काले। क्यों? क्योंकि ये रो इंडेक्स नंबर 2 है एम्प्लॉय का, 3 नंबर रो है डेजिग्नेशन का रो नंबर आना चाहिए ना। तो भैया यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, क्या आप बता सकते हैं? हम यहाँ पे रो की जगह कॉलम फार्मूला लगा देंगे। उल्टा है ना, यहाँ पे कॉलम फार्मूला अगर आप लगाते हो तो आप कॉलम वाइज जाओगे। इसका कॉलम नंबर है 3, इसका कॉलम नंबर है 4, डी का बराबर। यहाँ पे अगर कॉलम लिखोगे तो ऑफकोर्स इसका कॉलम नंबर क्या रहेगा, ए का कॉलम नंबर 1 ही रहेगा। सो यहाँ पे कॉलम नंबर 3 मिल रहा है, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए रवि काले के एग्जाम्पल में। हमें यहाँ पे कॉलम तो लिखना है, बट यहाँ पे चाहिए क्या, चाहिए हमें यहाँ पे कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे कॉलम लिखूंगा मैं और -1 करूँगा, इतना ही देख लीजिए। F9 कर लीजिए चाहिए तो। ओह, F9, ये कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लो, F9 करो। ये देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 2। कॉलम -1 ना, जो कॉलम का नंबर है 3 है, कॉलम -1 किया, रिजल्ट आ चुका है, एंड वी आर हैविंग द रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट। देखिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दी कि भाई एग्जैक्ट मैच क्या होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ही रखो फिलहाल, अप्रोक्सीमेशन मैच मत रखो। तो ये 10 देखो 11 के लिए रिजल्ट आ रहा है, जो कि 11 है ही नहीं है, वो 10 का रिजल्ट पूरा दिख रहा है। अभी देखो 11 के लिए रिजल्ट है ही नहीं, वो बता रहा है। जब आप 10 लिखोगे देन यू विल गेट प्रॉपर रिजल्ट, क्योंकि एग्जैक्ट मैच रखा है हमने। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है डेफिनेटली। वी लुकअप एच लुकअप से बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। वी लुकअप विथ मैच होता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल आपको जो मुझे बताना था वी लुकअप और एच लुकअप का एक्सप्लेनेशन ये क्रैश कोर्स में मैंने बता दिया है। बेसिकली अगर आप डिटेल में कोर्सेज सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आपको मेरे ऑल कोर्सेज की लिंक मिलेगी, जहाँ से आप कोर्सेज सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। बाय बाय गाइज।